ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ब्रह्मांड पुराण का परिचय संक्षिप्त विषय शिव पुराण परंपरा उसके पाठ श्रवण एवं दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, बस सुनो, अब मैं ब्रह्मांड पुराण का वर्णन करता हूँ जो भविष्य कल्पों की कथा से युक्त और 12,000 श्लोकों से परिपूर्ण है। इसके 4 पाठ हैं। पहला प्रक्रिया पाठ, दूसरा अनुसंग पाठ, तीसरा उपोद्घाटक पाठ और चौथा उपसंहार पाठ। पहले के 2 पाठ को पूर्व भाग का गया, तृतीय पाठ ही मध्यम भाग है और चतुर्थ पाठ उत्तर भाग का माना गया है। पूर्व भाग में प्रक्रिया में पहले कर्तव्य का उपदेश, नैमिष का आख्यान, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति और लोक रचना इत्यादि विषय वर्णित है। मानद यह पूर्व भाग प्रथम पाठ प्रक्रिया पाठ है। अब द्वितीय अनुसंग पाठ का वर्णन सुनो। इसमें कल्प तथा मनवंतर का वर्णन है। तत्पश्चात लोक ज्ञान, मनुष्य षष्ठी कथन, रुद्र षष्ठी वर्णन, महादेव विभूति, ऋषि सर्ग, अग्नि विजय, कालस बद्धाव वर्णन, प्रियव्रत वंश का परिचय, पृथ्वी का दैर्घ्य और विस्तार, भारत वर्ष का वर्णन, फिर अन्य वर्षों का वर्णन, जम्बू आदि 7 द्वीपों का परिचय, नीचे के लोकों पातालों का वर्णन, भूर्भव आदि ऊपर के लोकों का वर्णन, ग्रहों की गति का विश्लेषण, आदित्य व्यू का कथन, देव ग्रहानुकीर्तन, भगवान शिव के नीलकंठ नाम पढ़ने का कथन, महादेव जी का वैभव, अमावस्या का वर्णन, युग तत्व निरूपण, यज्ञ परिवर्तन, अंतिम 2 युगों का कार्य, युग के अनुसार प्रजा का लक्षण, ऋषि पर्वत वर्णन, वेद वेशन वर्णन, स्वयंभू मनवंतर का निरूपण, शेष मनवंतर का कथन, पृथ्वी दोहन, चाक्षुष और वर्तमान मनवंतर के सर्ग का वर्णन। इस प्रकार यह पूर्व भाग द्वितीय पाठ का क्या है। अब मध्य भाग के उपोद्घात पाठ में वर्णित विषय कहे जाते हैं। उसमें पहले सप्त ऋषियों का वर्णन, प्रजापति वंश का निरूपण, उससे देवता आदि की उत्पत्ति, तदनंतर विजय की अभिलाषा और मरुद गणों की उत्पत्ति का कथन, कश्यप संतानों का वर्णन, ऋषि वंश निरूपण, पितर कल्प का कथन, 7 कल्प का वर्णन, व्यावस्वत मनु की उत्पत्ति, उनकी षष्ठी मनुपुत्रों का वंश, गांधर्व निरूपण, इक्ष्वाकु वंश वर्णन, महात्मा अत्रि के वंश का कथन, अमावसु के वंश का वर्णन, रजि का अद्भुत चरित्र, ययाति चरित्र, यदुवंश निरूपण, कार्तवीर्य चरित्र, परशुराम चरित्र, वृष्णि वंश का वर्णन, सागर की उत्पत्ति का, भार्गव का चरित्र, कार्तवीर्य संबंधी कथा, सागर का चरित्र, भार्गव और की कथा, देवासुर संग्राम की कथा, कृष्ण अवतार का वर्णन, शुक्राचार्य कट, इंद्र का पवित्र स्रोत, विष्णु महात्म्य का कथन, बलि वंश निरूपण तथा कलयुग में होने वाले राजाओं का चरित्र। यह मध्य भाग तीसरा उपोद्घात पाठ है। अब उत्तर भाग के चौथे उपासंहार का वर्णन करता हूँ। इसमें व्यावसाय मनवंतर की कथा विस्तार के साथ जीवों की त्यों दी गई है। जो कथा पहले ही कर दी गई है वह यहाँ संक्षेप से बताई गई है। भविष्य में होने वाले मनुओं का चरित्र भी कहा गया है। तदनंतर कल्प के पल्ले का निर्देश किया गया है। कालमान बताया गया। तत्पश्चात 5 लक्षणों के अनुसार 14 भुवनों का वर्णन किया गया है। फिर विपरीत कर्मों के आसन से नरकों की प्राप्ति का कथन है। मनोमय पूर्व का आख्यान और प्राकृत प्रलय का प्रतिपादन किया गया है। तदनंतर शिव धाम का वर्णन और सत्व आदि गुणों के संबंध में जीवों की त्रिविध गति का निरूपण किया गया है। इसके बाद अवन्य व्यतिरेक दृष्टि अनिर्देश्य एवं अटर करके परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह उत्तर भाग सहित उपसंहार पाठ का वर्णन किया गया है। मरीज से मैंने आपको 4 पाठ वाले ब्रह्मांड पुराण का परिचय दिया। यह 18वां पुराण, 7 से भी सार्थक वस्तु है। इसकी कहीं भी उपमा नहीं है। मानव ब्रह्मांड पुराण जो 4 लाख श्लोक में कहा गया है, वास्तव में उसी को
वायुतात्मा मुनियों के उपदेशक पराशर नंदन व्यास मुनि ने 18 भागों में विभक्त करके पटक पटक कहा है। दीनों पर अनुग्रह करने वाले धर्मशील मुनियों ने मुझसे सभी पुराण सुनकर उनका संपूर्ण लोगों के लिए प्रकाशमान किया है। पूर्व काल में मैंने वशिष्ठ को इस पुराण का उपदेश दिया था। वशिष्ठ ने शक्ति नंदन पराशर को और पराशर ने जातुकर्ण्य को यह पुराण सुनाया। फिर जातु करने से वायुदेव के मुख से प्रकट हुए इस उत्तम पुराण को पाकर व्यास देव ने इसे परमाणुभूत माना और इस लोक में इसका प्रचार किया। वत्स जो एकाग्रचित हो इस पुराण का पाठ एवं श्रवण करता है वह इस लोक में सारे पापों का नाश करके अनामय लोक शोक से रहित परम धाम में जाता है। जो इस पुराण को लिखकर सोने के सिंहासन पर रखता है और वस्त्र से आसादित करके ब्राह्मणों को दान कर देता है वह ब्रह्मा जी के लोक में जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे मैंने आपसे जो ये 18 पुराण संक्षेप से कहे हैं उन सबको विस्तार से सुनना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव इन 18 पुराणों को विधि पूर्वक सुनता अथवा कहता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। मैंने इस समय जो कुछ कहा है ये पुराणों का सूत्र रूप है। पुराण का फल चाहने वाले पुरुष को इसका नित्य अनुशीलन करना चाहिए। जो दंभिक पापाचारी देवता और गुरु की निंदा करने वाला साधु महात्माओं से द्वेष रखने वाला और सट है उसे इस पुराण का उपदेश कदापि नहीं देना चाहिए। जो शांत मनोनिग्रह से युक्त सेवा परायण द्वेष से रहित तथा पवित्र हो उस श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष को ही इसका उपदेश देना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।